नमस्कार दोस्तों, जियो मैथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार। आप लोगों को आज मैं बताऊंगा अनुपात में अपने संपत्ति को कैसे बांटें। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अनुपात में संपत्ति को कैसे बांटते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरह से अनुपात में लिखा जाता है। और इसी अनुपात में एक कुल संपत्ति दे देगा। ठीक है, संपत्ति जैसे मान ले दे दिया कि 320 रुपया कहिए या कुछ भी जो संपत्ति हो, 320 रुपया के ए बी सी डी के अनुपात में बांटा जाता है। तो पूछेगा कि सी को हिस्सा कितना मिलेगा। हो सकता है पूछ देगा कि चारों के हिस्सा कितना मिलेगा, कह देगा कि एक हिस्सा कितना मिलेगा। इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोग से मैं करवाऊंगा। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आज मैं आप लोग को बताऊंगा। ध्यान से वीडियो के आखिरी अंत तक देखिएगा। कहीं ना कहीं कंपटीशन में ये सब मैथ आते रहता है, किसी छोटे मैथ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक और क्वेश्चन लेता हूँ समानुपाती से संबंधित। समानुपाती को कैसे बराबर किया जाता है। जैसे प्रश्न कहता है कि 13, 45, 18, 60। ठीक है, दे दिया कि 13, 45, 18, 60। ठीक है, और ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में देता है कि 1, ऑप्शन बी में दिया आपको 3। ठीक है, और ऑप्शन 3 में देता है, ऑप्शन 3 में देता है 7 दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी में देता है आपको 5। ठीक है, और आप लोग को बोलेगा कि 13, 45, 18, 60 यानी 4 पद दिया हुआ है। बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद हमारा समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो उसको हम लोग समानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये 13 है, 45 है, तो समानुपाती के फॉर्म में नहीं दिया है, ये दिया आपको पद, अलग अलग पद दिया है। तो हम लोग जोड़ा बना लेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 4 पद है, दोनों को, चारों को अलग अलग 2 भागों में जोड़ा बना लिए। आप देखेंगे इसमें से एक को बारी बारी, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के जरिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन में जोड़ने के लिए प्रश्न में कहता है तो कौन ऐसा ऑप्शन को हम चारों में जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद दोनों साइड अनुपात बराबर हो जाए। अगर जौन अगर इसमें जो आपको विकल्प दिया हो विकल्प आपको सेटिस्फाइड कर देगा, वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 13/45 बराबर 18/60, इस तरह के प्रश्नों की इस तरह फॉर्म में बदल देंगे। और उसके बाद इनसे ऑप्शन उठाएंगे, आज जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए प्रश्न में बोल रहा है जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो जाता है तो वो समानुपाती है। और समानुपाती को कौन सेटिस्फाइड करता है, जो सेटिस्फाइड कर दिया, संतुष्ट कर दिया, वो आंसर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे, अगर 1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग को 13 है, 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 45 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46। ये 18 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, इस ऑप्शन को पहले ले रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो ये 18 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 19। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 61। दोनों तरफ काट के देखेंगे। देखिए, ये तो कट रहा है, 7 दूनी 14 कट जाएगा, ये 23 दूनी कट जाएगा। इस तरह देख रहे हैं, कट नहीं रहा है, दोनों पक्ष क्या है हमारा, बराबर नहीं है। एक क्या है कि गलत है, बराबर नहीं किया, सेटिस्फाइड नहीं किया। तो क्या कहेंगे कि 13/45 में, ठीक, अब दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं, 18/60। 3 है ना, 3 को जोड़ते हैं, 13 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16। 45 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 48। इस तरह जोड़िए। ये 18 है, अगर 18 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 21। नीचे 60 है, 60 में अगर 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 63।
देखिए तो काट छाट के बराबर होता है 16×48 1/3, 21×63 1/3। देखिए तो दोनों साइड में हम लोग को बराबर आ गया। जब बराबर आ गया 1/3 1/3, दोनों अनुपात बट्टा को ही अनुपात कहते हैं, जैसे 1:3 है 1:3 है, दोनों पक्ष बराबर, तो इसलिए तीसरा हम लोग का आंसर हो गया, सर्टिफाइड कर दिया। ठीक है, चलिए अब संपत्ति को बांटते हैं हम लोग। अपने संपत्ति को अनुपात के फॉर्म में कैसे बांटा जाता है। एक समानुपाती से संबंधित क्वेश्चन इसलिए आप लोग को बताएं कि एक बार मेरा परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसलिए आप लोग को बताना बहुत जरूरी हो गया था। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न लेते हैं। क्या होता है कि 624 रुपया को 3 मित्रों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। ठीक है, हम लोग के पास यानी कुल रुपया दे रखा है, कितना दिया है 624 रुपया दिया है। अब बांटना है 3 मित्र में। मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है। कितना कितना के अनुपात में है 1/2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात। 624 रुपया की इस फॉर्म में यानी 3 गो मित्र है, ए बी सी। नाम नहीं दिया है तो मैंने नाम दे दिया कि एगो ए नाम का मित्र है, एगो बी नाम का, एक सी नाम का। इतना अनुपात में 624 रुपया को बांटना है। तब प्रश्न पूछता है कि किसका हिस्सा पूछता है कि तीसरे मित्र का क्या होगा। तीसरे मित्र का पूछता है, यानी सी का भाग पूछता है, 1/4 वाला का पूछता है। तो देखिए ऐसे बनाने के बहुत आसान है। जब अगर ऊपर 100 में 1 हो तो ढकढकिया नियम लगा देंगे। ऐसे तो हम लोग एलसीएम के जरिए बनाएंगे कि एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 2 6 के 12 प्लस 3 चौके 12, फिर हो जाएगा प्लस 4 3 12, यानी 6 4 3 का अनुपात में आ गया। तो इस विधि भी सही है, लेकिन ये 1 1 आ जाए तो ढकढकिया नियम लगा देंगे। इसका वैल्यू निकालना है तो इसको ढक लेंगे, तो 4 3 कितना आ जाएगा, ए के सामने हमारा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अनुपात इसको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अनुपात इसको निकालना है तो इसको ढक लीजिए, 3 दूनी 6। अब काट दीजिए, काटने के बाद कितना हो जाएगा 3 दूनी 4 दूनी 6 दूनी। देखिए तो यही हम लोग का आया 6 4 3 आया ना, 6 4 3, यानी 6 4 3 के अनुपात में आ गया। कितना अनुपात में आया 6 4 3 के अनुपात में आ गया। तो ये 6 4 3 यानी ए बी सी, तो ये टोटल अनुपात और टोटल रुपया कितना है 624। तो टोटल अनुपात का जोड़ लेंगे तो ये सी का है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ध्यान में रखिएगा। तो 6 4 10 3 कितना हो गया 13। तो 13 बराबर हमारा 13 अनुपात बराबर हो गया 624। अब 13 से इसको काट देंगे तो 1 अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसलिए 1 अनुपात का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 624 को हम लोग 13 से काटेंगे तो 13 चौका 52, यानी 4 बार में 52। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 52, यानी हम लोग का कितना हो जाएगा 110, सॉरी 10, 4 उतारेंगे तो 104। 13 8 चलोतल से, 13 8 चलोतल से यानी 48 बार में कट जाएगा। 13 से 48 बार में कट जाएगा। 1 अनुपात के वैल्यू कितना आ गया 48। तब पूछता है तीसरा लड़का को, यानी तीसरे का हिस्सा कितना मिलेगा। तो इसका अनुपात कितना हम लोग का 3। तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 का 24 और 4 12 2 14, 144 रुपया इसको हिस्सा मिलेगा तीसरा व्यक्ति को। ठीक है, टोटल अनुपात को जोड़ देंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे। इतना समझाने के लिए थोड़ा लंबा विधि बनाया हूँ। आप लोग को तो कंपटीशन में तो इतना हम लोग को करना नहीं है, बस डायरेक्ट अनुपात में निकाल कर जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि उसमें तो टाइम रहता नहीं है।
तो मेरा तो काम है आप लोग को बताना, समझाना। आगे प्रश्न लेते हैं। 750 रुपया को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार विभाजित है कि पी अनुपात क्यू बराबर 5:2 और क्यू अनुपात आर बराबर 7:13 है, तो पी का हिस्सा क्या होगा। देखिए इस बार भी हम लोग को रुपया 750 रुपया दिया है, टोटल 750 रुपया है। हम लोग को बांटना है, अनुपात कितना कितना दिया दे रखा है, पी क्यू। पी अनुपात क्यू बराबर कितना दिया है, दे रखा है 5:2। 5:2, ठीक है। फिर आगे प्रश्न क्यू आर अनुपात, यानी क्यू दे दिया, आर दे दिया, बराबर कितना 7:13। 7:13। तो पूछता है कि पी के हिस्सा कितना होगा। तो हम लोग क्या बताए थे पिछली वीडियो में, अनुपात से अनुपात आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है अनुपात को कैसे बैलेंस करते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें कॉमन कौन है, क्यू। देखिए दोनों जगह है, एगो पी या क्यू, मान ले दो लड़का है, पी क्यू दोनों मिलके इतना अनुपात में संपत्ति को हिस्सा लिया। फिर क्यू देखो इसको साथ में भी है, आर के साथ में, देख रहे हैं क्यू कॉमन है, दोनों में घुस गया है क्यू। तो सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे हम लोग। तब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे पी अनुपात क्यू अनुपात आर, बैलेंस कर रहे हैं अनुपात को। तो पी क्यू, तक पी अनुपात क्यू है ना, तो इसका देखो तो अनुपात कितना है, 5:2। तो लिखेंगे 5:2, ठीक। अब क्यू आर, तो क्यू आर का कितना है 7:13। तो क्यू है आर है, तो इसको सामने लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, अनुपात दीजिए, यहाँ लिखिए कितना 13। अब बैलेंस करना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 2 को ले आइए, यहाँ कहिए 2 बाबू इधर आओ। यहाँ कुछ नहीं है तो 7 को इधर ले आइए, इसको यहाँ रिपीट कर देना है। यहाँ खाली रहेगा तो इधर वाला को खींच लेना है, अगर यहाँ खाली रहता तो इसको 13 को इधर खींच लेते। अब देखिए सामने सामने गुना कर दीजिए, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35। कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है। ये हम लोग का कितना, इतना इतना अनुपात में आ गया, 35, 14, 26 के अनुपात में, ठीक। अब इतना बराबर हम लोग का दे रखा है कितना, 750। यही 750 रुपया को इतना इतना अनुपात में बांटना है। तो सब अनुपात को जोड़ देते हैं, 6, 4, 10, 5 कितना हो जाएगा 15। 15 की क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 2, 1, 3, इसका 1 हो जाएगा ना हासिल ना जी, 2, 1, 3, 1, 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 75। टोटल अनुपात कितना हो गया 75। टोटल अनुपात में वैल्यू टोटल इतना और रुपया में टोटल इतना, दोनों हो गया आपस में बराबर। तो ये अनुपात, एक अनुपात के वैल्यू निकाल दिए, चुका चुकी वाला आ गया। तो इसलिए हम लोग बनाते हैं ना कि इसलिए क्या होता है कि इसलिए एक अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक अनुपात का वैल्यू, एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए जैसे हम लोग चुका चुकी बनाते थे इसलिए 1 लिख रहा हूँ। एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 750/75। 75 एक बार में काट दिया, यानी 10 बार में कट गया। एक अनुपात के वैल्यू कितना आ गया 10। तो इसमें पूछता है हिस्सा किसका पूछ रहा है। प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं बार बार हमको प्रश्न देखने पड़ रहा है। पी का हिस्सा पूछ रहा है, तो पी का अनुपात देखिए तो कितना है 35 है ना। तो एक अनुपात के वैल्यू 10 रुपया, तो 35 अनुपात के वैल्यू कैसे, जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया तो 3 कलम के 15 रुपया, वही वाला हिसाब है। 35 अनुपात के पूछ रहा है, एक अनुपात के मालूम हो गया, तो 35 में 10 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट कितना हो गया 350। हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। समझाने के लिए थोड़ा लेंदी बना रहे हैं आप लोग को, तो डायरेक्ट जोड़ जाड़ के काट छाट कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है आप लोग को समझाना। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। 6400 रुपया को 3 श्रमिकों में 3/5:2:5/3 अनुपात में बांटा गया। बताएं कि दूसरे श्रमिक को हिस्सा कितना मिलेगा। दूसरा श्रमिक मतलब 2-3 मिल के एक ग्रुप बनाया है, तो उसमें
दूसरा का पूछ रहा है, ठीक है। इसमें भी दिया है आपको 6400 रुपया दिया है, ठीक। अब बांटना है कितना कितना अनुपात में, बांटना है 3/5, 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3, 5/3 अनुपात में बांटना है। और दूसरा का पूछ रहा है, देखिए नाम नहीं दिया तो नाम हम लोग क्या करेंगे, बैठा लेंगे। ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, सामने सामने लिख दिए हैं। मान लीजिए हम लोग ए बी सी फॉर्म में हम लोग बांट रहे हैं, तो देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे ले सकते हैं ना, इसको कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। अब 5, 1, 3 का एलसीएम ले लेंगे। ऊपर 1 रहता तो ढकढकिया नियम लगा देते, लेकिन 1 है नहीं तो लेंगे आप लोग का एलसीएम। तो 5, 1, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो पति आई 15, ठीक, प्लस अनुपात में लिखते जाना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, सबके वैल्यू ले लेते हैं। तो ए का पति कितना हुआ, पति आई 15, तो इसका कितना है 3, अनुपात में डायरेक्ट लिखते हैं। ए हुआ 1, 15 के बार में तो 15 है, ठीक है ना। 15 दूनी 30, एक बार में तो 15 दूनी 30 न हो जाएगा, हो ये पति आई 15 तो 3 तिहाई 9 होगा, गलत हो रहा था। पति आई 15 तो 3 तिहाई 9 अनुपात 1 से 15 बार में कटेगा तो 15 दूनी 30, फिर होगा ये 3 से 3 बचे तो बचे है 25। ये टोटल अनुपात इतना निकल गया, ठीक है। एलसीएम 15 आया, उसके अनुसार इतना निकाल लिए। अब इतने अनुपात के कितना पैसा दे रखा है हम लोग का, 6400 दिया है। तो टोटल अनुपात को जोड़ लीजिए, 5, 0, 5 और 9, 14 की 4, कितना 3, 2, 5, 1, 6, कितना हो जाएगा, 14 की 4, 1 हो गया ना जी। 3, 2, 5, 5 या 1 कितना हो जाएगा 6, 64। टोटल अनुपात में 64 और टोटल रुपया कितना 6400 हो गया, दोनों आपस में बराबर। तो काट दीजिए, 1 का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 100 बार में कट गया। बार बार 1 लिखने के क्या जरूरत है, आप लोग स्टैंडर्ड हो गए हैं। तो 64 काट दें, यानी 1 अनुपात के वैल्यू 100 आ गया। तो पूछता है किसका, दूसरा के, बी वाला के, पहला दूसरा, तो इसका पूछ रहा है। तो इसका अनुपात कितना हमारा हम लोग का आया, 30 आया है। तो 30 में 100 में गुना कर दीजिए डायरेक्ट, हम लोग का कितना, 3 पर 3 0 बैठा दीजिए। इतना रुपया बेचारा दूसरा को देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक बहुत सबसे पहले फास्ट मेरा वीडियो पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो कुछ भी आप लोग का प्रॉब्लम दिख रहा होगा। तो आप लोग को इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।